वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त निपत्यने विविलसत् गोपीसभाव्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कस्मै विभाषितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा गोविन्दाय तदात्मनाय भगवत् त्राताय कारुण्यतम् तं शुद्धं विमलम् अशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये सत्रे निशम्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं तं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्मि प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेतं न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा वासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नतीश्वरम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा कृष्णचन्द्रवन्दे लक्ष्मीनारायण भगवान् वेद माता गायत्री क्षेत्रपाल भगवान सिद्धि विनायक गणपति महाराज अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान लक्ष्मी नारायण के इस पवित्र प्रांगण में पुरुषोत्तम मास के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण हेतु उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल 7वें स्कंद में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, भक्त प्रहलाद, उनके
जो कर्म किए थे उन वृत्तांतों का वर्णन हुआ। कुल मिलाके 7वें स्कंद में 15 प्रकरण है। असत वासना, सद्वासना, मिश्र वासना, ये सूक्ष्म वासनाएं मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान है, सब में है। 1 से 5 अध्याय असत वासना का वर्णन है, जिसमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा जो कल सुनाई, वो असत वासना है, जो परमात्मा की भक्ति में बाधक है। असत वासना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे? जय विजय। जय विजय उसके पहले क्या थे? भगवान के पार्षद बने, उसके पहले मधु केकव नाम के दैत्य थे। ये इतनी सूक्ष्म बात है, इसमें बहुत समझने की बात है। भगवान के पार्षद बने, जय विजय। पूर्व में क्या थे? असुर थे, दैत्य थे, मधु और केकव। उन्होंने तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त किया, तभी तो भाव मिला भगवान की सेवा में, वैकुंठ में मिला उनको। लेकिन फिर भी उनके अंदर सूक्ष्म वासना पड़ी हुई थी, असत वासना। कौन सी? पूर्व जन्म की, मधु और केतन के रूप में, जो सूक्ष्म वासना। ये विचारणीय प्रश्न है हमारे लिए। इतना तप करने के बाद में साक्षात भगवान श्री हरि वैकुंठ, वहां के द्वारपाल का पद मिलना, पार्षद का, फिर भी वो सूक्ष्म वासना अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही अवसर आया, सनत कुमार आए और वो प्रकट हो गई। कैसे प्रकट होती है? एक बार एक राजा था, उस राजा का नित्य नियम था, वो जब भोजन करने बैठता तो एक बिल्ली आकर के बैठ जाती थी। बिल्ली नित्य क्रम था। राजा उसको दूध पिलाता और बिल्ली बिल्कुल ध्यानमग्न हो जाती। उस राजा का नियम था, जिस दिन बिल्ली नहीं आती उस दिन भोजन नहीं करता। हुआ क्या? उसने आदेश करवाया अपने अनुचरों को, इस बिल्ली पर पूरी नजर रखना, क्योंकि मेरे भोजन के समय अगर बिल्ली नहीं आएगी तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। राजा जैसे ही भोजन करता, बिल्ली आंखें बंद करके जिसे ध्यान की अवस्था में हो, तो बिल्ली बैठ जाती। धीरे धीरे क्या हुआ? राजा ने एक कटोरी पानी लेकर के उसके सिर पर रख देता, फिर भी वो हिलता नहीं और पानी तब तक भोजन करता, तब तक बिल्ली ध्यान मग्न होती। ऐसा 15 वर्ष तक क्रम चला। फिर उसका तो सिद्ध हो गया, ये बिल्ली जो है वो मैं भोजन करूं तब तक ध्यान लगा के बैठती है। शर्त लगा दी उसको, झुंझुरा पिटवा दिया, मैं जब तक
करता हूं तब तक ये बिल्ली हिलती नहीं है, और कोई हिला दे यहां से तो मैं उसको इनाम दूंगा। मंत्री बहुत चतुर था। अंदर सूक्ष्म वासना की बात है, समय आने पर प्रकट कैसे होती है। राजा को भरोसा था कि किसी भी उपाय से मैं भोजन करूं तब तक ये बिल्ली ऐसे ध्यान में बैठेगी। मंत्री ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, महाराज मैं इस बिल्ली को दौड़ाऊंगा। देखते हैं 15 साल की मेहनत तपस्या की है, तपस्या भाई। उसने चूहा लाया और चूहा छोड़ दिया, और जैसे ही चूहा छोड़ा बिल्ली उस पर झपट पड़ी, राजा की थाल वाल सब खत्म हो गया, सब। क्यों? तपस्या की 15 साल तक, लेकिन सूक्ष्म वासना कौन सी? चूहा खाने की बिल्ली में होती है। वही सूक्ष्म वासना मधु केतव के रूप में थे, जय विजय भगवान के आचरण तपस्या करके बने, लेकिन अंदर की सूक्ष्म वासना का नाश नहीं हुआ। और जैसे ही संत कुमार आए उनको अटका दिया, उनको शाप मिला। तो ये 5 प्रकरण जो इसमें है भागवत के 7वें अध्याय के, वो असद वासना है। छह से 10 प्रकरण 6 से 7वें स्कंद में जो कल कथा हुई इसका उपसंहार, तो पूरी कथा हो गई, उसके बाद उसका बताना पड़ता है कि इसका तात्पर्य क्या है। ये तात्पर्य आज बता रहे, प्रत्येक कथा का दूसरे दिन तात्पर्य बताना पड़ता है, तब वो क्रम नहीं टूटता। ये तो कथा का क्रम नहीं जाता, और समय है, इसलिए भगवान की दया से हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम उसका सदुपयोग करें। तो इतने में तो 7 दिन में तो कथा पूरी हो जाती है। और असद वासना में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा है। 6 से 10 में भक्त प्रहलाद की कथा है। गुरु के आश्रम में जाके उपदेश प्राप्त करता है, उसको सताया जाता है, और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव होता है। तो ये सद वासना है। सद का अर्थ परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत यानी परमात्मा, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। तो सत यानी परमात्मा को प्राप्त करने का एक प्रकरण है, वो 5, 6 से 10 में, उसमें प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होगी भगवान नरसिंह प्रकट हो। भक्ति प्रियो माधव कुलम पवित्रम, ऐसे प्रहलाद का जन्म होता है। भागवत में बताया 7वें स्कंद में कि किसी भक्त का जब जन्म होता है उसके घर में, तो सबसे पहले क्या होता है? कुलम पवित्रम, उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है, जिस कुल में उसका जन्म होता है। जननी कृतार्था, उसकी मां कृतज्ञ हो जाती है, क्योंकि कहा है कि जननी जन को भक्त जन का दाता का शूर, नहीं तो रे जे बाजनी मति कुमावी। इसीलिए भागवत में कहा है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च
ते अपार संवीत सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत। महाभागवत प्रहलाद का जन्म हुआ तो भगवान ने कहा तू वरदान मांग, कहा था ना कि मेरे पिताजी की सदगति हो, तब क्या कहा कि जिस कुल में तेरे जिसे भक्त का जन्म होता है उसके तेरे पिता नहीं, उसके पूर्व में 21 पीढ़ियां कर गई और पहले की 21, इसलिए वो तो तेरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं। कुलम पवित्रम संपूर्ण जिसमें जन्म नहीं, जननी प्रकार था वसुंधरा पुण्यवती चते ने। और जिस भूमि में कहा जन्म लिया था प्रहलाद ने, मुल्तान, कल बताया था मैंने, पंजाब के मुल्तान शहर में हिरण्यकशिप की राजधानी थी। और कल भी बताया था, इसलिए भगवान नरसिंह, नर और सिंह मनुष्य, उसका जन्म हुआ। आज भी पंजाब के लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? सिंह। नर तो है वो, नर तो है वो। ये इतना बड़ा प्रमाण भागवत का है कि वहां पर पूरा पंजाब में आज भी भगवान नरसिंह को नहीं भूल जाए, ऐसा करके वह नाम के पीछे सिंह लगा दिया। नर सिंह, ये सभी नरसिंह अवतार हुआ भगवान, ये प्रमाण है। वसुंधरा, वो मुल्तान आज भी याद किया जाता, भागवत में अमर हो गया। भक्त थे प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। वसुंधरा भूमि पुण्यवती चतेन, उसके तरफ पुण्य हो गया, सबकी असुरों की सद्गति हो गई, मनुष्यों की तो बात ही कहां। इसलिए आज भी वहां पर गुरु ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मानते हैं। पंजाब में सिख धर्म में क्या, कोई किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना है, उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब उनका होता है, उस ग्रंथ को गुरु माना। क्यों? ये पंचभौतिक शरीर होता है, ये कलयुग आने वाला है भयंकर, आगे तो और पता नहीं हो। इसमें इस पंचभौतिक काया को लेकर के न जाने कब कोई क्या कर देते, उन्होंने ग्रंथ को गुरु माना। अपार संगीत सुख सागरेश में, और जब ऐसे कार्य होते हैं तब सुख का सागर उमड़ पड़ता है। लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, जिसका चित्त परमात्मा में, ब्रह्म में चला जाता है, उसका परिवार, उसका गांव और जो भी उस कुल में उत्पन्न हुए तो सभी तर जाते। उसमें सद्वासना यानी परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, उसको मोड़ देना पड़ता है। हम वही बदलाव पूरा होता है। हमारे को ऐसा तो नहीं है कि कोई भक्ति मार्ग में चला के तो उसका चेहरा वही रहता, सब कुछ केवल विचारों का परिवर्तन होता है। हमारे विचारों को बदलना है, हमको नहीं बदलना। क्या करना है? शरीर तो वही रहता है। एक गांव में चोर आए, चोर पकड़े गए, गांव वालों ने पूछा भाई क्यों चोरी करते हो? क्या कहा? हमारे बच्चे रात को रोते हैं, खाना नहीं है घर में, हमारी मजबूरी है, हम कैसे क्या करें? तब क्या गांव वालों ने क्या किया कि तुमको रात को जागना है, हथियार लेके घूमना है, सब वही करना। अब दृष्टि बदल दो, पहले चोरी करते थे, अब चोरी को रोकना है, अब रक्षक बन जाए। और गांव के वो क्या बन गए? रक्षक बन गए, गांव को घूमे। और गांव वालों ने पूरी उनकी बसाया, उनको पूरी व्यवस्था की। तो थे कौन चोर और कौन सिपाही बन गए? तो थे तो वही, लेकिन अंदर से क्या हुआ? उनके विचारों में परिवर्तन। बस ये कथा हमारे विचार जो है उन
शफकत नहीं, विचार कर बेटा। वेद व्यास ने कितनी तपस्या की, उनको क्या मिला? वेद व्यास को क्या मिला? एक मतलब कब किया, कब जाकर ये उनको मिला है पुराण? उनको कहना पड़ा, लोगों को कोई भक्ति नहीं मिली, कोई रुचि नहीं, उन्होंने पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, बस लोग तो वैसे के वैसे। उनको कहना पड़ा, ऊर्ध्वबाहु विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थश्च कामश्च तत्किमर्थं न सेव्यते। उन्होंने घोषणा कर दी, दोनों भुजा उठा करके, धर्मात् अर्थश्च कामश्च, आप लोग इस धर्म में क्यों नहीं आ रहे? ऊर्ध्वबाहु, दोनों भुजाओं को उठा के, न च कश्चित्, वेद व्यास कहते मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरे इतने पुराण लिखे कोई श्रवण नहीं कर रहा है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म करोगे तो कामनाएं पूरी हो जाएगी जीवन की सभी, धर्म भी मिलेगा और धर्म भी मिलेगा, दोनों मिलते हैं। तब किमर्थम न सेव्यते, फिर आप इसका सेवन क्यों नहीं करते? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। उन्होंने सोचा कि ये लिख दिए कि प्रचार कौन करेगा मेरा? ये प्रचार चाहिए उसके, और वो भी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चाहिए। और उनका पुत्र जो पात्र थे सुखदेव जी, वो तो घर को छोड़ के यहाँ पे उनका आश्रम था और सामने उनका आश्रम बनाया उन्होंने नदी के उस तट पर, दोनों पिताओं के आश्रम अलग, क्योंकि पिताजी गृहस्थाश्रम थे, उनका संन्यास आश्रम था। तो उनका जब जन्म हुआ सुखदेव जी का, यम प्रवचम तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवचम यानी जाते हुए सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो तो वैसे ही घर से निकल गए। यम प्रवचम जाते हुए, अनु माने पीछे पीछे, अपेत कृत्यम वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, हाँ पुत्र, हे पुत्र, नहीं सुन रहा था, गहरा नहीं थे। लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चेत, उनका ब्रह्म में लीन हो गए थे, उनका मन वहां था, शरीर यहाँ था। लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चेत यम प्रवचंत अनु अपेत कृत्यम, दोनों साथ साथ, यानी एक आगे एक पीछे। द्वैपायनो, वेद व्यास जी का एक नाम द्वैपायन, द्वैपायन नाम इसलिए है उनका जन्म द्वीप में हुआ था। दोनों जो गंगा जो है हमारी, उसके बीच में जो द्वीप यानी जो टापू होता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वीप अयनम, अयन यानी आश्रय, उस द्वीप पर उन्होंने आश्रय लिया, इसलिए द्वैपायन उनका नाम हुआ। कृष्ण नाम इसलिए था उनका, एक वर्ण काला था, कृष्ण द्वैपायनम। वेद व्यास तो उनका विशेषण है। वेद, हमारे जो वेद है उनको विस्तार किया, वेद एक ही था, उसके 4 विभाग बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके उनका नाम हुआ वेद व्यास। उनका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन, जो हम आज भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, वो व्यास पूर्णिमा भी उनका एक नाम है, व्यास पूर्णिमा। व्यासोच्चिष्टम जगत् सर्वम, यम प्रवचंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहावम पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, वो तन्मय हो गए थे, वो अंदर की यात्रा कर रहे थे, शरीर से तो बाहर घूम रहे थे लोग, लेकिन यात्रा अंदर की थी। तन्मय क्या? तत्वमय, पर तत् का अर्थ परमात्मा, तत् का अर्थ है
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अंतर की यात्रा है। और वेद व्यास चिल्ला रहे हैं, पुत्र माया किसी को नहीं छोड़ती। 18 पुराण लिखने वाला वेद व्यास को माया ने जब पकड़ लिया तो हमारी और क्या बात करें, इसके सावधान रहना पड़ता। और ये इस मार्ग तलवार की धार पर चलना सरल है, लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बहुत। कब पैर फिसल जाए। और होता क्या है, जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी हड्डियां ज्यादा टूटती है। साईं का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, पहुंचे तो चाखे मीठा रस, नहीं तो चकना चूर। यहां तो पहुंचेंगे मान लो तो मीठा रस है ऊपर, नहीं तो हड्डियां टूट जाए। बहुत कठिन काम है। तो वो भी है, जब सुखदेव जी ने उत्तर दे दिया, तब जो वृक्ष थे उन्होंने उत्तर दिया, वेदव्यास जी ये अब हमारी शरण में आ गए, अब हम उनके पिता हो गए, हम पालक हैं, आप जाइए, हम उनकी रक्षा करें। उन्होंने आश्रम बनाया। आश्रम क्या कुटिया बनाई और नदी के तट पर कुछ लिए, सरस्वती नदी के तट पर, ताकि कहीं कोई पानी की सुविधा, सब सुविधा मिल जाती है, फल फूल सब मिल जाता है। भोजन तो कहाँ बना, टाइम कहाँ था। अब वेदव्यास चिंतित हो गए, क्या करूँ। मेरा एक पुत्र वो भी सन्यासी बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जब फूल चुनने के लिए जब जाते तब कहा कि भागवत के जो श्लोक हैं वो आप गाओ, और मेरे पुत्र जो निराकार में चला गया उसको साकार में लाना है वापस, तब जाकर के कथा करेगा। तो लोग जाते वहां पर, तो फूल चुनते और उनके शिष्य भागवत के श्लोक बोलते। क्या बोलते, कौन कौन से श्लोक थे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयायत साध्वी लेबे गतिं तातुचितां ततोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे। संस्कृत जानते थे वो। अहो बकीयम, कौन, पुतना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, उसने अपने स्तनों पर जहर लगा करके भगवान को दुग्ध पान करवाया। अहो बकीयम, बकासुर की बहन थी, इसलिए बकीय नाम है। ओहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयायत तदप्य साध्वी, और उसको उपाधि क्या दी, साध्वी थी, साध्वी बन गई वो। राक्षस काम किया जहर लगा करके, लेकिन भगवान को क्या इच्छा हुई, दुग्ध पान करने के लिए, तो उसको मिली साध्वी। हमारी कथा करते कि माताएं इन्होंने विवाह नहीं किया, उनको साध्वी लगाते हैं। साध्वी शब्द का अर्थ होता है भक्तिव्रता। जो साधु से साध्वी की वो शब्द ही नहीं गई, कहीं संस्कृत में है ही नहीं, लेकिन ये क्या लगाते थे, साध्वी। साध्वी का अर्थ होता है क्या, भक्तिव्रता नारी को साध्वी कहा। तो इसका प्रमाण तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आवत्स राम जगतां नयनाभिरामं, हावत्स लक्ष्मण सलक्ष्मण च जातं। हा साध्वी मैथिली, हा साध्वी मैथिली पति स्थित चित्त व्रते, हा गताखिल वनम गत में तनुजा। सीता जी के लिए संबोधन हुआ साध्वी का,
क्यों? पतिव्रता नारी थी। जैसे वन में गए तो साथ लगे, ये दशरथ जी का श्लोक है। हाँ वत्स राम, हे पुत्र जगताम, पूरे जगत को नैनाभिरामम, सुख देने वाला पूरे जगत को। हाँ वत्स लक्ष्मण, संरक्षण सर्व का तो, और तू तो सर्व लक्षण संपन्न है। पिता को छोड़ के बड़े भाई की सेवा में चला गया, इससे बड़ा क्या? हाँ साध्वी मैथिली, हे बेटी जानकी, हाँ साध्वी मैथिली, प्रतिष्ठित चित्त प्रत्यय, हा गता किल वनम गत में तनुजा। क्या बोले इसके बाद? तो साध्वी का हुआ पतिव्रता नारी। ये कथा करती है, हमारे उनके नाम पे साध्वी लगा दिया, तो ब्रह्मचारी नहीं है, तो उन्होंने सीता से कर दिया। साध्वी शब्द का विवाह किया, और पतिव्रता तभी हो सकता है, ब्रह्मचारी का साथ नहीं करता है। बहुत सी जैसे जब आते तो मैं सोचता हूँ कि लोग तो स्वीकार नहीं कर लेते, शास्त्र प्रमाण होने चाहिए, कोई बात ऐसे स्वीकार नहीं होती है। और भगवान जब वन में गए तो दशरथ जी क्या करें? सूर्यैव गतो रामः, ये वाल्मीकि रामायण का राम का भी सूर्य कौन थे? वो रघुकुल मणि राम। दशरथ जी कह रहे कि मेरा राम चला गया, सूर्य चला गया इस अयोध्या का। सूर्यैव गतो राम, जब सूर्य चला गया तो लक्ष्मण दिवस है, दिवस रह सकता सूर्य जब सूर्य दिवसाश्चैव लक्ष्मणो अनुगतः, सूर्य चला गया राम तो दिन नहीं रह सकता है, उसके पीछे पीछे दिन भी चला गया। सूर्य दिवसश्च अवसाने, और सूर्य चला गया और दिन चला गया। छायेव न दृश्यते सीता, छाया नहीं देख रही सीता, छाया रूप में गई थी, मूल रूप में नहीं गई थी वहां पर। सीता कौन थी? ये वो छाया थी। वो जगदम्बा होती ना, इतने में तो रावण जल के भस्म हो जाता, उसकी ताकत नहीं थी, मूल सीता नहीं थी। लीला में ये सब करना आवश्यक है। सूर्य दिवसश्च अवसाने छायेव न दृश्यते सीता, छाया। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को ऐसे श्लोक काल कुतम जिगांसया इदप्य साधी लेबे गतिम धातु चिताम तपन, और उसको मां की उपाधि थी, साध्वी की थी और मां की उपाधि थी। तो ये कहने चाहिए क्या करना? लेबे गतिम धातुताम तपन कंबा दयालु शरणम रजो, जिसको जहर पिलाया उस पर भी कृपा कर दी, ऐसे मेरी कृष्ण है। तो विशुद्धदेव जी ने पूछा कि लेकिन उसको तो रोज रोज चाहिए, खाना चाहिए, वो चाहिए, तो कहा कि नहीं तो भक्ति प्रियो माधव। तो क्या बताया? भक्ति कि आप नहीं करो, लेकिन वो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को केवल भक्ति प्रिय, अगर आप देखो ज्ञान मस्तक में होता है और भक्ति हृदय में होती है, दो बातें। केवल कोरा ज्ञान परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता है, उस ज्ञान के साथ भक्ति आवश्यक है, भक्ति एवं विशिष्य। श्लोक बताए और आगे फिर धर्मांबो मणिकर्णिका भगवत पादाम्बुबाधीरथी काशी नामपति अर्धमस्य भजते श्री विश्वनाथ स्वयं एतस्यै शंभु नाम नगरे निर्वाण मार्गे मूढ़ो यत्र मरीचिका पशुवत् प्रत्याशया धावति। यह पशुता है, ज्ञान मस्तक में लेकर के भटकना,
ज्ञान तो रावण के पास था, 4 वेदों का था। क्या करोगे ज्ञान को? कोहरा ज्ञान क्या कहा अगर भक्ति नहीं हो? धर्म प्रोचित केतवत्व नियमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुषिदम। ऐसे ऐसे श्लोक बताए कि उनका मस्तक हिल में, हृदय में जंतर को गिरता। तापत्र्योन्मूलनम, तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप का शमन करना है। तो भागवत की शरण में आओ। ये उपदेश हो रहा अपने पुत्र को। वेद में कैसे कैसे श्लोक दिए? श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परे ऋष्वर सद्य हृदय रुद्यते कृतवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। जैसे हम सुनते श्लोक केवल श्रवण करने मात्र से हमारी सद्गति हो जाती है, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे श्लोक आपको बताए किसने? आपके गुरु कौन है? सुखदेव जी ने पूछा। देखो कहा रहे वो वापस निराकार से। तब अच्छा उत्तर दिया भगवान ने कि तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपके सामने जब पाप हुआ ना, उसको आपने देखा है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आप समर्थ थे, आप देख रहे थे। भीम को विष के लड्डू दिए, राज्य से निकाल दिया उनको, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने पाप हुआ है। उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा। बदले की भावना से जब वो ले जा रहा था, तब नारद जी ने कहा मेरे सामने अगर आप लेके गए, मैं शाप दे दूंगा इंद्र रूप के। क्योंकि ब्राह्मणों का जो शाप होता है वो वज्र से भी ज्यादा कठोर होता है, उसका कोई निवारण नहीं होता। फिर वो कयातु को अपने आश्रम में नारद जी ले गए। देखो एक भक्त का जन्म कैसे हुआ, और जा करके गर्भ में ही उनको शिक्षा दी, वेद मंत्र उपनिषद। आश्रम का वातावरण कितना अच्छा होता है। हमारे जेठा में सीताराम आश्रम है, जेठा से आए सब हमारे जलाराम मंडल सब आश्रम की महिमा है। दादा मोतीराम जी इसी में लगभग वो चतुर्मास किया था उस समय, मोतीराम जी का विवाह। मेरे पिताजी 4 मास तक चतुर्मास मेरे पिताजी के बाद किया था। एक गोमती शंकर जी को याद करता हूँ मैं बिरुड़ा से, और अखंड राम नाम का जप किया था उसी आश्रम में मेरे पिताजी ने, अखंड चतुर्मास। इसलिए गुरु जी मोतीराम जी जो है इससे मेरा मेरा आना करना था। तो आश्रम का जो वातावरण था, वहां पर प्रहलाद को संस्कार मिले। भगवान ने कहा, नारद ऋषि ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब बालक को मां के गर्भ से ही संस्कार मिलते हैं, तो वह बालक उसमें जो एक बार संस्कार होते हैं, उसके बाद जब बड़ा होता है तब उसको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, और वह सहज से ही उन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और वही प्रहलाद ने प्राप्त किया। हम गुरु की कहानी देखें, शिवाजी हमारे महाराष्ट्र के, उनकी मां जीजाबाई थी, और उनके पिताजी तो यमन यानी जो मुसलमान शासक थे, उनके वहां बंदी थे। मां जीजाबाई गर्भवती थी, और समर्थ गुरु रामदास भिक्षा लेने के लिए थे। भिक्षाम देहि भगवती, तो वो रोने लगी। शिवाजी की मां रोने लगी कि आप जैसे साधु सन्यासी हत्या
सकते हैं, मोटे हो रहे हैं लोगों का खा करके, लेकिन आपने लोगों को क्या भला किया? रो रही थी कमला देवी, क्या हुआ? जीजाबाई ने कहा क्या नहीं हुआ, आज सर्वत्र हर जगह यवनों का शासन हो गया है, हमारे हिंदुत्व खतरे में आ गया हमारा, उनका उद्धार कौन करेगा? तब रामदास ने कहा बेटी तू करेगी। क्या कहा? तो मैं तो अबला हूं, तू अबला है, लेकिन तेरे गर्भ में जो पल रहा है ना, वो पुत्र है तेरा, वो बालक इन सब का विनाश करेगा, लेकिन करके रुके वो प्रभु। लेकिन का अर्थ क्या है? तुझे अरण्य कांड का, जो रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना पड़ेगा। प्रभु मैं सब कुछ करूंगी, संस्कार तो थे भक्ति के, और समर्थ गुरु ने कहा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। और फिर नित्य अरण्य कांड का पाठ करने लगी जीजाबाई। गर्भ में कौन थे? शिवाजी। और अरण्य कांड में क्या होता है? भगवान जब वन में जाते हैं, वन में जब जाते हैं तब वहां पर हड्डियों का ढेर देखा। तब ऋषियों को पूछा ये हड्डियों के ढेर किसके? तब ये कहा कि हम जब यज्ञ करते हैं तब यहाँ रावण के अनुचर आकर के वो राक्षस यज्ञ विध्वंस करके इन ऋषि कुमारी की हत्या करते हैं, उनकी ये हड्डियों के ढेर। तो भगवान को रोष आया और उन्होंने निशिचर हीन कर्म नहीं मुझे उठाई प्रणकिन्न सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। भगवान ने जो कहते तब वहां रुक जाती। कौन रुकी? जीजाबाई। निशिचर हीन करो मई, निशिचर हीन रावण के जो दूत थे ना, जैसे उनका अंत कैसे हुआ? निशिचर हीन करो मई, भगवान ने लिया था प्रण, मुझे उठाई। और किसका आशीर्वाद दिया भगवान ने? सकल मुनिन के, सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। जाय जाय सुखरे, सभी ऋषि के आश्रम में भगवान ने आशीर्वाद। तो दो काम किए। या जीजाबाई को क्या मिला? सत्संग मिला। और किसका आशीर्वाद मिला? समर्थ गुरु का आशीर्वाद और पुरुषार्थ, ये दोनों आवश्यक। केवल आशीर्वाद तो माँ बाप सबको आशीर्वाद देते नहीं देते क्या, लेकिन बालक को पुरुषार्थ करना पड़ता उस समय, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता। और सब जानते हैं कि इसके बाद शिवाजी का जन्म हुआ और उन्होंने औरंगजेब और अफजल खान, सबको, अफजल खान को भी मार डाला और सबको भगाया। किसको? निशिचरहीन करो मई, और हिंदुत्व की स्थापना की। क्या ये प्रमाण नहीं है? क्या ये शास्त्र का महत्व नहीं है? लेकिन अदृढ़ चहतम ज्ञानम, जो कथा श्रवण करते हैं ना, दृढ़ता दे देती है। कहते हैं ना, हमें तो आनी कथा हमरी ना की, हमरी श्रवण किया, लेकिन इसको नाक भी देती नहीं। तो उनका क्यों नहीं हुआ? एक गर्भ में बालक जो उसका कल्याण हो गया, तो हम तो हमारे पास बुद्धि सब है नहीं, क्यों नहीं हो रहा? और दृढ़ भागवत का है, ये भागवत के सूत्र है, यहाँ अपना कुछ नहीं है, केवल माला है, बाकी ठीक है। कोई भजन हो जाएगा? माता आएंगे हमारे एक, हमारे गायत्री मंडल से, हमारे एक कोई और सियारा मंडल से, हमारे दोनों पास में बैठी हमारी माता है, मेरे पूरा मंडल है हमारे लिए, सब आशीर्वाद। हमको क्या, हम प्रवचन सुनाएंगे भागवत की कथा, आप हमको भजन सुनाना। एक भजन हाँ तो पता है, सोच रहे थे मैं तो पूरा करता हूँ मैं, ठीक। और निश्चल हीन करो मई, इसको प्रमाण के रूप में मानते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कर्म विधान। लेकिन कहते हैं ना, बहुत हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया गंधमादन पर्वत पर।
ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक बिना अन्न जल लिए उसने तप प्रारंभ किया। तप करते करते उसका शरीर तप्त हो गया, केवल हड्डियां रह गई और ऊपर ये दीमक आते दीमक है, ये सर्प जो रहता है ना, उसको बाबी कहते, सर्प की बाबी आती है सर्प की। तो वो पूरा आवरण मिट्टी का आवरण चढ़ गया और केवल अंदर हड्डियां रह गई। कितना तप किया, उसके तप करने से तीनों लोग तपने लगे, देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं को लगा कि तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा और हमें फिर यहाँ स्वर्ग से फिर निकाल देगा। ये सब चिंतित होने लगे। उसके तप को देख करके ब्रह्मा जी स्वयं उसके पास उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी ने जल छिड़का। कमंडल में, ब्रह्मा के कमंडल में जल था और उन्होंने जैसे जल छिड़का वहां से एक पुरुष निकला और लेकिन उसके सब हड्डियां थी, दिख रही थी पूरा शरीर। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः जब जल छिड़का तो वो शरीर पुष्ट हो गया और जैसे पुष्ट हुआ अपने हाथ में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया दोनों हाथ से और आशीर्वाद मांगा, मुझे वरदान दो। और उसने कहा मैं दिन में मरूंगा, मैं रात में, मैं आकाश में, मैं धरती पर, मैं अस्त्र से मरूं, मैं शस्त्र से मरूं, सब प्रकार से मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दिग्विजय के सब देवता सभी भाग गए। हाहाकार हुआ। यहाँ पर प्रहलाद जी का जन्म होता है। बोलिए भक्त प्रहलाद। कथा के थोड़ा भजन आएगा, भक्त प्रहलाद की। फिर मैं आप भक्ति का कोई मुझे सुनाऊं, मैं कथा भक्ति की सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कथा ये प्रहलाद की कथा है। जो आह्लाद है, आह्लाद का तो प्रसन्नता। भक्त वो होता है जो दूसरों को प्रसन्न कर दे। और किसको प्रसन्न किया उसने? भगवान को भक्त ने प्रसन्न कर दिया। अब मैं हेलो हेलो जलाराम महिला मंडल जेठना वालों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक भजन प्रस्तुत करें। पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि मोकल में आप भी मोकल में होगी मोकल में नहीं ले वीडियो आले आले 5 मिनट में लगा ना
बहुत बहुत धन्यवाद सभी जलाराम महिला मंडल जेठाना को। अब मैं शास्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कथा निरंतर कराओ। भजन में एक लय और सबका ताल एक जैसा लग रहा था मुझे। देखो इसमें गृहस्थी में ही भजन होता है, भक्ति होती है, ये गृहस्थ धर्म का है। महात्मा बुद्ध जो भगवान बन गए, राजकुमार थे, घर में पुत्र था, युवा स्त्री थी, पत्नी थी युवा, लेकिन बिना बताए रात को पत्नी और पुत्र सोया हुआ निकल गए। उस अनंत की यात्रा में भगवान बन गए। एक बार उनके स्वयं के गांव में जहां उनका जन्म था, उस नगर में आए, नगर में प्रवेश किया, प्रवचन कर रहे थे। लेकिन हमारे संन्यास धर्म में क्या है कि दीक्षा लेनी पड़ती। अगर लड़का कुंवारा हो तो मां देती है, विवाह हो गया तो तभी वो सफल होता है। वो भिक्षा लेने के लिए अपने महल, उनका पुत्र था, पत्नी खड़ी थी और उनके साथ तो भगवान बन के कितने लोग थे, कितने शिष्य थे, हजारों लोग उनके साथ। तब उसकी पत्नी ने उनको कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है।
बुद्ध ने सबको कहा, सब शिष्यजन को कहा, पूछा क्या मुझे बिना बताए पुत्र, आपका जो पुत्र है वो सोया हुआ था, बिना बताए आप निकल गए, कम से कम इशारा तो करते कभी तो मत। और दूसरी बात पूछी कि आपने जो वन में प्राप्त किया, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त किया आप भगवान की तरफ पूजे जा रहे हैं, क्या यह घर में संभव नहीं था? ये प्रश्न क्या उनकी पत्नी अधिकार था उनका। तो कहा ये घर में भी संभव है, लेकिन भटकने के बाद मालूम पड़ा। कितना बढ़िया उत्तर था ये कि घर में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थ में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध को कहना पड़ा मैं जब भटका ना हर जगह, ये तुम्हें घर में भी प्राप्त कर सकते। तो गृहस्थ भी हमारा एक तपोवन है, और इन्हीं मैंने दिन के पहली कथा, पहले दिन कथा के पहले दिन यही बात बताई थी, जब हमारे गायत्री मंडल की जो हमारे महिला है, हमारी माता है, उन्होंने भजन गाया था, फिर शुरुआत हुई कथा की। इस भजन ने ही बुद्ध को जन्म दिया। बुद्ध एक भगवान उन भजनों में बनाया। बुद्ध तब करते करते सूखे के कांटा हो गए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया, सूख गए। तब हमारी माताएं भजन करती हुई जा रही थी वहां से, और उनका अर्थ था उस भजन का कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए, और ढीले मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। ये शरीर क्या है हमारा? बुद्ध समझ गए इशारा उस भजन के कारण, और उन्होंने सबसे पहले खीर खाई और अन्न चालू किया, और आज हमको इन भजनों के कारण भगवान बुद्ध मिले। ये भजन का प्रभाव है। भजन है, भोजन हमको भारी कर देता है, भोजन करो, और भजन हल्का कर देता है। इसलिए भजन और भोजन दोनों में भजन का अधिक। यहाँ नारद जी ने फिर जैसे कथा बनती है तो रस आता है, तो युधिष्ठिर को रस आने लगा। इनका कि ये तो भगवान का पार्षद रहा है, क्या उसके पास ज्ञान नहीं था? उसके भाई हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई भगवान ब्रह्मा के हाथ, तब भी उसे समझ में नहीं आया भगवान का प्रताप। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, जब हिरण्याक्ष का शव पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, और उसकी पत्नी और उसकी मां विलाप कर रही थी शव पर, तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। उसने उपदेश किया था, और क्या कहा था उपदेश में? अहो अमीशाम वयसाधिकानां विपश्यता मोह विधिं विमोह यत्र गतस्तत्र गतमनुष्य स्वयं सधर्मापि शोचन्त्य पार्थ। हिरण्यकशिपु को कितना ज्ञान था, असुरों में बहुत ज्ञान था, तभी तो देवता परास्त होते थे। ज्ञानी थे। हमारी सृष्टि जब रचना की भगवान ने, तो देवता हुए, देवता भी हुए, राक्षस भी हुए, यक्ष भी हुए, सब प्रकट हुए। तो देवताओं को भी इंद्रासन दे दिया। राक्षस में, राक्षस का होता है रक्षसी इति राक्षस, उन्होंने जल की रक्षा की। जल की, तो जल की रक्षा करने वाले कौन होंगे? राक्षस। और यक्ष कौन हुए? यक्षण करना, पूजन करना, जो जल, जो जलाशय का पूजन करते वो होंगे यक्ष हुए। उनके पास भी ज्ञान था, इसलिए तो जितने भी यक्ष और गंधर्व का नदी वो तालाब और सरोवर के किनारे रहते हैं। जैसे हम युधिष्ठिर जल पीने के पांडवों की कथा थी, तो यक्ष कहाँ रहते थे? जल। राक्षस, रावण राक्षस था, जल कहाँ था? समुद्र के किनारे थी लंकापुरी। जो जल
वाले थे वह राक्षस कहलाए, और जो यक्षण यानी पूजन करने वाले हुए वो यक्ष हुए। जो इंद्र पद को प्राप्त किया वो देवता हुए, जो स्वर्ग में रहे। और असुर उस इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। तो अपने भाई के शव के सामने अपनी माँ और अपनी भाभी को उपदेश कर रहा है कि ओहो अमीशाम वैसा दिखाना। हे माँ, ये संसार क्या है? एक प्याऊ की तरह, एक मेला जो होता है, सुबह देखते हैं तो मेले में लोग इकट्ठा होते हैं और शाम होते होते सब अपने घर में चले जाते हैं। इसी प्रकार ये दुनिया भी एक प्रकार का मेला है। हम कभी पहचानते भी नहीं थे और वो अपने घर में जन्म होता है और उस माया मोह में इतने बंध जाते हैं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। ये माया का बंधन कितना बड़ा उपदेश किया वो ये हिरण्यकशिपु ने कहा है भागवत में 7वें स्कंद में। ये ओहो अमीशाम, लोगों की इच्छाएं कितनी बड़ी हुई है। ये इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। लोग हजारों साल जीना चाहते हैं, पर लेकिन होता क्या है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो, उम्मीद ही करता। मन इच्छा करता है कि हम इतना जीऊं, लेकिन तन तो बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। वो अपने वश में थोड़ा, हमारे हाथ में है नहीं कोई। वो तो मानते हैं मेरे हाथ में, ये बाल सफेद होती है हमारे हाथ में, सब क्यों होते क्यों है? वो हमारे हाथ में, फिर हम अब मान लेते हैं हमारे हाथ में। उनका मन जितना जीना चाहता है, कम तो धीरे धीरे एक दिन कम हो रहा है। इंसान फिर भी उम्मीद करता है, हे माँ ये आप उम्मीद करते हो, लेकिन इनकी उम्र इतनी कहो हमेशा इच्छा है बहुत सी अनंत होती है। वैसा अधिकार वयन उम्र, वैसा अधिकार नाम उम्र अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, सबकी इच्छा है। विपश्यताम मोह, ये हम किस पश्यताम देखना, हमारी दृष्टि में मोह चला गया। विपश्यताम मोह विधिम, मोह, लेकिन हमें मोह से दूर होना, क्योंकि एक दिन इस संसार से कोई पहले आता है, कोई बाद में, और पहले जाता है और कोई बाद में जाता है। ये संसार का क्रम है। जब मनुष्य का शव पड़ा होता है ना जमीन पर, वह पड़ा था जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया, वो तो बेचारा सफर में था, आज अपने घर गया। वो तो अपने घर गया है वापस। ये बताया यात्रा गतस तत्र गत मनुष्य, ये हिरण्यकशिपु कह रहा है कि माँ यात्रा गत, ये जहां से हम आते हैं ना, रहते क्या जमीन पर नहीं थे, हमारा जन्म बाद में हुआ है, माँ पिता पहले आते, तो हम कहाँ थे? इसलिए जॉब होता है तो मैसेज कोई करता है तो वायुमंडल में घूमते रहते हैं, वायुमंडल। तो जैसे वो करते हैं ना चालू, ऐसे मैसेज धड़ाधड़, बस इसी प्रकार हम संसार में आते हैं। इस वायुमंडल में हमारी आत्माएं घूम रही थी। तत्र मनुष्य, और जहां से आया था वहां वो वापस चला गया, अपने घर पे चला गया। वो तो स्वयं सधर्मा भी, और आप धर्म को जानते हुए भी सोचम के बाद व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो आप। सरती संसार जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, प्रतिदिन नष्ट हो रहा है ये संसार। हमारे जीवन की आयु एक एक दिन प्रति क्षण कम हो रही है। इसलिए कहा कि आप चिंता नहीं करें, और जिसने मारा है मैं बदला लूंगा। इस प्रकार ये नारद जी युधिष्ठिर को उपदेश करे। कथा में मैं खूब कथा है, इसको कथा के साथ खूब कथा है। और फिर वो तपस्या करने गया, और तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से 3 लोगों को तपाता हुआ हिरण्यकशिपु, और उसके घर में पुत्र हुआ और प्रसन्न हो गया। आह्लाद का अर्थ क्या होता है?
प्रसन्न होना, हमारे घर में पुत्र हो तो हम आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके लिए उसने नाम रखा प्रहलाद। आह्लाद, सर्वेशम आह्लादित, सब लोगों को प्रसन्न करने वाला वही प्रहलाद है। और एक बहुत बड़ा भगवत भक्त प्रकट हुआ। धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, देवताओं से बृहस्पति थे। और उस शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, षंडामर्क, षंड और अमर्क, ये दो पुत्र थे। अब ये बालक था तो उस शुक्राचार्य ने अपने दोनों पुत्र को उनको कहा कि इस आश्रम की व्यवस्था संभालो और उनको शिक्षा दो। और प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां भेजा गया। जब वो पढ़ाते तो कहते भगवान कोई नहीं है, देखो वो तो असुरों के गुरु थे तो ऐसा ही पढ़ाते, हमारे भगवान कौन है? तो हिरण्यकशिपु कौन है यही बताया। वो प्रहलाद कहता हमारे भगवान नारायण है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्योंकि हमने नारायण की कथा भी करनी है, भजन भी करना है। उसको शिक्षा दी असुरों ने, गुरु बने असुर थे, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उसमें प्रकट हो गए प्रहलाद में। जब वो आया पिता ने गोद में उठाया प्रहलाद को, पहली बार स्कूल गया था पढ़ने के लिए। बेटा तेरे गुरुजी ने तुझे क्या सिखाया? उसने कहा पिताजी मतीर्न में कृष्ण परतस्वतोवा मिथे विपत्ये। क्या कह रहा है कि मेरी मति जो है भगवान, मतीर्न में कृष्ण, मेरी मति तो भगवान श्री कृष्ण में है। परतः स्वतोवा, और ये स्वयं है, तो इसने मुझे सिखाया, गुरु ने तो दूसरा सिखाया मेरे को। आपने जो मुझे पढ़ाने भेजा है वो तो दूसरी बातें करती है। अदांत गोभीर विषतांत वित्रम, दाम गोभी, गो का अर्थ इंद्रिया। हमारी जो इंद्रियां हैं अनंत है, जब वो विषय वास्तव में भोग में चली जाती है, जब योग में स्थित नहीं होती है, तो पिताजी उसका पतन हो जाता है।
ज्ञान जो होती है, जो शिक्षा होती है, अदांत गोबीर विशिताम तमिष्टम, और जब व्यक्ति पतन होता है तो वो अमदतामिष्ट नरक में जाता है। ये गरुड़ पुराण कहता है। अदांत गोबीर विशिताम माने प्रवेश करते हुए, कहाँ प्रवेश करता है? वो नरक में जाता है। क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना वो हमारे घोड़े, ये शरीर तो रथ है हमारा। ये शरीर क्या है? ये रथ है। और हमारी इंद्रियां आंख है, ये कान है, ये सब इंद्रियां है, हमको ले जाती है। ये कानों से भक्ति करे, श्रवण करे, कथा, वो ठीक है। ये तो चुगली सुनना पसंद होता है, और जो कथा नहीं सुनता उसको तो कहा है ना, जे हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान हरि कथा सुनने में लालायित नहीं है, वो तो सर्प जो होता है ना उसके बिल के समान है, वो काटता है। संसार सर्प दृष्टोयम, वो काटता रहता है संसार में। वो सांप जैसे काटता है ना, ये माया हमको काटती रहती है, वो किसी भी रूप में। मतीर्दमे कृष्ण परत सतोवा मिथो विपत्ये। और इस मिथ्या संसार है। एक आप भी भगवान की शरण में जाओ, उसको डांटा। तेरे गुरु जी को कौन है? उनको बुलाया, संगामर को बुलाया, सैनिकों को भेजा। आपने क्या शिक्षा दी मेरे बालक को? ये तो उल्टी सीधी बातें करता है, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है ये तो। उन्होंने कहा तो हमने तो उसको आपके बारे में ही कहा है कि हमारे जो भगवान तो कौन है? हमारे हिरण्यकशिपु जो राजा हैं और वही भगवान है। तो ये ऐसी बेहकी बातें करता है कि हम उसको सही ज्ञान दो। फिर वहां भेजा, फिर पढ़ने के लिए, फिर 7-8 दिन हो गए। फिर आकर के फिर पूछा, बेटा गोद में उठाया। फिर वो गुरु जी ने क्या क्या पढ़ाया? तो पिताजी हमारे गुरु की बातें मुझे समझ में नहीं आती, मुझे तो मेरे गुरु ने जो पढ़ाया मुझे ध्यान में है। और उसके गुरु कौन थे? नारद जी। नारद गुरु थे उनके। जयति जगत है कि जयति जगति माया यस्य काया, काया ही कया तू, काया नमस्ते। कया तू का पुत्र कौन था? तो जयति जगति माया, इस माया रूपी संसार से जिसकी जय हो गई, विजय को प्राप्त किया किसने? प्रहलाद ने। तो जयति जगति माया यस्य, यस्य जिसके द्वारा, काया नमस्ते वचन रचनम एकम, केवल गुरु के जो वचन जो थे उनको उसने ग्रहण किया। केवलम चाकलय, और देखो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं लेकिन मन स्थिर होना चाहिए, मन एक जगह होना चाहिए जहां पर जाए। ध्रुव पदम किया तो, और उसी नारद जी के कारण ध्रुव परम पद को प्राप्त हुआ था। पूर्व जो कथा हुई थी हमारी तो ध्रुव की थी, प्रहलाद की कथा बाद में आती है। ध्रुव पदम किया तो यद कृपा तो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्राह्मण देव, हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने ज्ञान का उपदेश किया। तो बेटा तेरे को क्या सिखाया? तो मैं कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। उत्तर दे रहा है स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देखो पिताजी को उपदेश करा पुत्र, कहा के श्रवणम, उसने कहा हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहली कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति, वो पहला स्थान दिया। जो कथा सुनते हैं तो सबसे पहली भक्ति भगवान। तो हमारे गुरु जी कौन? नारद, उन्होंने बताया श्रवण करना चाहिए। किसका? भगवान की जो उत्तम उत्तम
अवतार हुए, उन 24 अवतार की जितनी लीलाएं, उन भक्त हुए, उन सब का हमें श्रवण करना चाहिए। और श्रवण कब होता है? अच्छा श्रोता जो होता है वो अच्छा वक्ता होता है, ये इसका नियम है। जो बच्चा बचपन से जो बहरा होता है ना, वो गूंगा भी होता है ना, ये भी होता है। जो सुन, वो बोल नहीं पाता, क्यों? कि वो सुन नहीं पाता। सबसे पहले श्रवण की महिमा, उसको श्रवण भक्ति का। और उन्होंने गर्भ में सुनी थी बातें, सब भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना था। कीर्तनम, और ये दूसरा क्या है? आप कीर्तन करते हैं। कीर्तन का उल्टा था नर्तकी। नर्तकी यानी माया। माया नचाने वाली नर्तकी का मतलब जो हमें नचा रही है। नाच ही नट मरकट की नाई। ये माया कैसे नचा रही है? जैसे मरकट को मदारी नचाता है, जैसे बंदर को मदारी नचा, मरकट यानी बंदर। ये माया हम सबको नचा रही है, सब आगे। और जब माया स्त्रीलिंग है और ये भक्ति वो भी स्त्रीलिंग है, तो जो भक्ति करते वो ज्ञान पुल्लिंग है, ज्ञान और भक्ति स्त्रीलिंग है। माया स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती, वो कितनी भी सुंदर होती कभी। इसलिए जो भक्ति मार्ग में होते हैं उसको माया कोई बिगाड़ नहीं। ज्ञानी जितने हुए उनका पतन हुआ है। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा है मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये 12वां अध्याय जो गीता का है भगवान का, जो भक्ति योग है, 12वां अध्याय, उसमें पूरा बता दिया कि भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए, कैसी भक्ति होगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर, सिंह और सपूत। तो पिताजी कैसे थे प्रहलाद के? असुर थे, दुष्ट प्रवृत्ति थी। पुत्र ने उनका अनुसरण नहीं किया। क्यों नहीं किया? पिताजी का स्वभाव मालूम हो गया, मेरे पिताजी का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत। कपूत होता तो पिताजी कैसे भी उनका समर्थन कर रहा, मेरे पिताजी का वो सही, तो क्या होता? पतन होता उसका। प्रहलाद का पतन होता कि पिता की आज्ञा का पालन करने से क्या होता? तो शास्त्र क्या करता है? स्वभाव की, हमारे घर का भी कोई सदस्य हो, भले हमारा पिता क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है ना, तो पुत्र विरोध करेगा और सामने करेगा कि आप गलत कर रहे हो, नहीं स्वीकार करेगा उसको। और स्वीकार करेगा तो समझ लो लीक लीक गाड़ी चले। गाड़ी का रोड भी चलती है ना, और रोड के नीचे उतर की एक्शन हो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत। बस हमारे पिताजी ने कहा बस मान लिया, आंखें बंद करके। वो कहते हमारे भगवान है, मना कर दिया, प्रहलाद मना करता है। अगर उनमें भी कोई दोष है तो हमें स्वीकार नहीं करना। लीक छोड़ तीनों चले शायर, कवि। जो कवि होते हैं ना, जो काव्य की रचना की, किसने की? काव्य की रचना वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसी, ये कौन थे? ये कवि थे। किसके बारे में गया? भगवान के बारे में। वो लीक से हट के होते हैं। प्रहलाद कौन था? लीक से हट गया, अपने परिवार के संस्कारों से अलग हो गया। लीक छोड़ तीनों चले शायर, बड़े कवि। महाकवि कालिदास की एक बात बताता हूं, जो लीक को छोड़ के चलता है वो राजा भोज के दरबार में महाकवि थे। एक बार ऐसा हुआ कि कालिदास जो थे उनको एक बार सभा में जब नहीं जाता तो उस राजा भोज को चैन नहीं पड़ता। तब उसने क्या कहा? राजा भोज ने कहा एक बार कि तू इतना बड़ा कवि है, मेरी मृत्यु पर कविता लिख। मैं जो मर जाऊं तो मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरी मृत्यु के बाद में ये प्रजा का किस प्रकार विलाप होगा, इसका वर्णन कर दो संस्कृत में। उसने कहा महाराज
मैं कविता लिखता नहीं हूँ, अंदर से फूटती है। अब जो काव्य होता है ना, वो अंदर से वो याद नहीं किया जाता कभी। जैसे कोई घटना घटती है तो मैं लिखता हूँ, तो नहीं कहा तेरे को लिखना पड़ेगा। तो कहा कालिदास ने, मैच चला के कालिदास कहीं जंगल में चला गया। अब जो रोज सत्संग होता था वो सत्संग बंद हो गया। राजा को चिंता हुई, उसने अपना वेश बना लिया बिल्कुल अलग सामान्य व्यक्ति की तरह, और अपने सैनिकों का वो रहता कहाँ है वो ढूंढो। तो वो एक पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे कुटिया बना कर रहने लगा जंगल में। कालिदास के जीवन की भोज प्रबंध में घटनाओं की घटना है। पढ़ने लगा कालिदास, वहां रहता था, वहां पर राजा भूल गया। सामान्य शाम के समय गया और जा करके, अंधेरे में दिक्कत नहीं था, चूल्हा जल रहा था कि मुझे पानी पिलाओ। तो कालिदास ने पानी पिलाया। फिर पूछा कि भाई कहाँ से आए आप? तो कहा कि मैं उज्जैन से आया हूँ, अवंती उज्जैन, वहां के राजा थे। तो वहां पर हमारे महाराज क्या कर रहे हैं? बहुत प्रेम था उनको। तो कालिदास पूछा, तो भोज ने क्या कहा? मृत्यु में कविता कही कि मैं मर जाऊं तो कैसा? तो प्रजा बहुत चाहती थी राजा को, तो उसको हुआ कि मैं मर जाऊं तो लोग कैसे जिएंगे मेरे बिना। ये थोड़ा अहंकार में आ गया था। तो मेरे महाराज क्या करते हैं? तो उसने कहा कि कोई कालिदास नाम का कोई कवि था, और वो कवि जैसे ही कोई झगड़ा हो गया किस बात पे, वो चला गया, और इसके बाद में राजा भोज मर गए। कविता फूट पड़ी। आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता सर्वे खंडिता भोजराज दिवंगते। फूट पड़ी कविता कि राजा भोज की मृत्यु हुई तो क्या दशा हुई। आद्य धारा, उस धारा में गई थी, वो निराधार हो गई, उसका आधार चला गया। आद्य धारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती। और ये जो सरस्वती जो है, जो ब्राह्मण है, जो विद्यालय जितने भी है, वो निराधार हो गए। अब उनको राजाश्रय कौन देगा? उनको धन दे तभी चलता है कभी। पंडिता सर्वे खंडिता, और पंडित खंडित हो गए, उनका महिमा का कौन मंडन करेगा? भोज राज्य दिवंगते। और जैसे ये कविता सुन ली, वो फिर हंस करके कहा, देख मैंने कहा था ना मेरी राजा भोज, मेरी मृत्यु पे कविता। तो उसने कहा आप जीवित हैं? हाँ मैं राजा भोज। तब कहा आपने गलत सुना। आद्य धारा सदाधारा, निराधार को क्या कर दिया? सदाधारा। सदावलंबा, निरावलंबा का क्या? सदावलंबा सरस्वती पंडिता सर्वे मंडिता भोजराज भुवंगते। यानी जो वापस चला गया वो वापस आ गया। तो कहने का मतलब जो शायर जो कवि होते हैं वो लिख से हटके होते हैं, नहीं मानते उस बात को, राजा की बात को भी हटा देते हैं। पहला आपने वही कहा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, जो भी कीर्तन करते श्रवणम कीर्तन विष्णु, स्मरण भक्ति है, स्मरण करना। कलयुग के केवल नाम आधार, केवल नाम का ही आधार है। कोई पूजा नहीं कर पाए, समय कम है, घर में बहुत काम रहते हैं, तो हमको क्या करना है? स्मरण करना, केवल स्मरण। यत्र तेजस्वी वर्षे त्रेतायाम ऐनर्य द्वापरे तच्चमासेन तदहना प्राप्यते प्रभु। जो सतयुग में 10 वर्ष तक जो हम भजन करते हैं, त्रेता में वही 6 मास में फल मिलता है, और 6 मास में त्रेता में जो पुण्य करते हैं वही द्वापर में 1 मास में मिलता है, और 1 महीने में द्वापर में जो करते हैं वो कलयुग में 1 दिन का भजन करोगे तो 10 वर्ष के बाद पुण्य मिलेगा। 1 दिन के, 1 दिन। इसलिए तो हमारे 1 दिन 1 महीना कर दिया है पूरा सत्संग का। हमारी माताओं ने कहा ना पूरा महीना, मैंने कहा ये इतना लाऊंगा कहाँ से? आप बैठना सामने, कृपा होगी और आता रहेगा। ये कृपा होती है परमात्मा कहीं कहीं। तो श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, तो मरण सुधर जाता है स्मरण करने से। मेरा कबीर, तुलसी, इन सब ने क्या किया? स्मरण किया है। और क्या किया?
स्मरण करते 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 अंतमती सोगति, और हमारा जो अंत आ जाता है जीवन का और हम स्मरण करते हैं तो हमें भगवत धाम में शरण मिलती है। तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परमात्मा कहता है तो मेरा भजन करता है ना, उसको मैं अपने धाम में जगह देता हूँ, वहां पर वह पुनरागमन नहीं होता। आद सेवनम, चरणों की सेवा करना। देखो चरणों की सेवा यानी माँ बाप की, ध्यान रखना, जब तक माँ बाप की सेवा नहीं होगी, इनमें भक्ति नहीं होगी, आप परमात्मा स्वीकार नहीं करता। कुंडलिक का नाम सुना है? कुंडलिक माँ की सेवा कर रहा था अपने झोपड़े में, और भगवान विठोबा आए दर्शन करने के लिए। भगवान स्वयं दर्शन करने आए, दर्शन करने जाने की आवश्यकता तो स्वयं आज क्यों नहीं आया? तुकाराम नहीं जा पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया, उम्र हो गई। भगवान ने कहा मुझे उनके दर्शन करने, मेरे भक्तों के अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, जो अंत में मेरा नाम लेता है। और फिर कहा अगर नहीं ले पाए तो जीवन है, कोमा में चले जाते हैं कभी। जीवन में भक्ति की और अंत में क्या मालूम हमारा अंत कब आए, कैसे आए। और लेकिन पहले से अगर भक्ति की है तो भगवान ने कहा है कि वात कफ पित्त आदि दोषे न मद भक्तो न च माम स्मरे तब अहम अनुस्मरामि। भगवान ने कहा है अंत समय में जो मेरा नाम नहीं ले पाता है, जीवन भर नाम लिया है, तो मैं फिर उसको मैं याद करता हूँ, मैं उसको दर्शन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे अंत समय में व्यक्ति मेरा नाम नहीं लेता है तो मैं उसको बुलाता हूँ अपने धाम में। पहला आपने ये नवधा भक्ति का उपदेश किया, लेकिन कहते हैं उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय में शांति। मूर्ख को उपदेश किया लेकिन क्रोध कम, आगे और बढ़ गया, इन्हें कुछ उनका क्रोध बढ़ गया। उसने कहा कि इसको मार डालो, सेवकों को कहा पिता जो प्रहलाद, छोड़ दिया उसको, पटक दिया नीचे जमीन पर। जो पुत्र आह्लाद का, प्रसन्नता का कारण था, वही पुत्र आज दुश्मन बन गया, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। सबको कहा उसको मारो, कोई उपाय करो। सब उपाय, बहुत ऊंची पहाड़ियों से उसको गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया उसको, सब प्रकार के घर दाने और भोजने, घर यानी विष, जहर भी दिया गया, घर दाने और भोजने, भोजन नहीं दिया, कारागृह में डाल दिया और निर्जा डाल दी। पार्वती जी ऊपर लक्ष्मी जी पूछती हैं, वो कारागृह में था भक्त। भगवान श्री हरि से कहती है कि आज कोई भूखा तो नहीं है, आज तो पृथ्वी पर तो भूखा तो नहीं है। तो कहा कि मेरा एक भक्त आज भूखा, कहा था इसको खाना मत देना, जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। भोजन नहीं दिया उसको पिता ने। माँ प्रार्थना करने लगी, माँ तो सती थी, माँ कैसे सहन कर सकती है। लक्ष्मी जी तक बात पहुंची, वहां से विष्णु दूत आकर के भोजन लेकर के आए और वो खा रहा था, तो उनके दूत देख गए, रक्षक देख गए कि वो तो खा रहा है। तो उसको पूछा कि तुमको ये खाना कौन दे रहा है? तो उन्होंने कहा जिसने माँ के पेट में जिसने मेरे मुझे भोजन दिया, वही परमात्मा आज मुझे भोजन दिया। आपत विपत में रता डरे जिन कोई, जो रक्षक जननी जठर। जिसने माँ के गर्भ में रक्षा की, सो हरि गयो न सोए। वह मरा नहीं है परमात्मा, वह परमात्मा आज भी है। जा करके कहा वहां पर कि आप क्या मारोगे, उसको तो परमात्मा बचा रहा है, निकालो उसको बाहर से भी।
निकाला, फिर खंभे कपाए खंभे, अग्नि की ज्वाला की तरफ तप रहे थे। फिर कहा, तेरा भगवान कहाँ है नारायण? सर्वत्र है, विष्णु तो व्यापक है, यत्र तत्र सर्वत्र, व्यापक हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट, प्रेम से प्रकट होता है। तो मुझे तो दिखाई नहीं दे। उन्होंने कहा, आपके सामने क्रोध का पर्दा, क्रोध का जो इसके काम का पर्दा होता है, क्रोध का ही पर्दा है, जो पर्दा फटते तब परमात्मा मुझे दिखा है। पिताजी कहाँ पर है? क्या इस खंबे में है? इसमें भी है। तो उसने वहां पर जोर से मुक्का मारा और वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान और भयानक नाद करते हुए और बिल्कुल अपनी जीभ को लपलपा के, और आधा शरीर किसका? शेर का ऊपर से और आधा नर का। ये भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। और उन्होंने क्रोध की ज्वाला में जलते हुए, उसको तो क्या कहना हुए, घर के अंदर, घर के बाहर नहीं बने। भगवान ने क्या किया? नरसिंह कहाँ बैठे? घर के, पूछा उसको, ये घर का अंदर के बाद उसे दे लीजिए तुम। फिर कहा, तो मेरी गोद में बैठा है, नया आकाश से पाता है। और फिर कहा, ये नाखून शेर के, ये अस्त्र के शस्त्र में नहीं आते, एक समुद्र के फैन अस्त्र शस्त्र नहीं आते। फिर उसको चीख से काट दिया। सब देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। वहां से एक भूमि का भार कम करने के लिए परमात्मा आए थे। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, भगवान ने दशावतार ग्रहण किया, उसने नरसिंह अवतार का जन्म। पहला सब देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान को शांति दीजिए। अंत में प्रहलाद से हाथ जोड़ के कहा, तब भगवान शांत हुए। देखो भक्त की महिमा है, देवता नहीं कर सके जो भक्त कर सके। फिर कहा, हे पुत्र, तेरी मेरी भक्ति की तुझे बहुत परेशान हुआ, तो बहुत, और घर में परेशानी, बाहर से तो थी नहीं उसको परेशानी, बाहर तो जैसे थी, लेकिन घर में परेशान था बेचारा, बहुत परेशान था। पिताजी स्वयं जो रक्षा करने वाले मार रहे थे, उससे बड़ी क्या परेशानी। तो भक्ति कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? घर में। प्रहलाद ने भक्ति कहाँ की? विपरीत परिस्थितियां कितनी आई आपने? किसी की आई बताओ? तो फिर इससे क्या शिक्षा लेंगे हम प्रहलाद से? घर में रह करके ही बुद्ध ने यही किया, भगवान बन गए। घर में ही भक्ति की, कहीं भागना। और प्रहलाद ने फिर कहा, बोल तेरी क्या इच्छा है? कहा, हे प्रभु, आप मेरे पिता की सदगति हो। देखो संत किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं? तो उसका बुरा करे, उसका वो आप मेरे पिता जी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जिसके घर में भक्त का जन्म होता है, उसकी 21 पीढ़ियां बाद की और 21 पहले की, उनकी सदगति पहले ही हो चुके हैं। और तेरे पिताजी तो साक्षात मेरे हाथों से हुई है। तो बेटा वो छोड़, तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे वंश में हमेशा भक्ति मिले, वंशे सदैव भवतां हरिभक्ति। उसको भक्ति मांगी, संपत्ति नहीं मांगी। सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, उससे और मुझे अब जीवन में कोई आश नहीं रही। फिर भगवान वापस नरसिंह थे, महादेव भी आए थे। महादेव आए थे, वहां सब देवता थे। देव आए, महादेव क्यों नहीं आएंगे दर्शन करने के? फिर वो नरसिंह जो थे, शेर था, तो वाघांबर जा, शिव ने क्या धारण किया? वाघांबर अंगे। वो वाघांबर कहां से मिला? तो नरसिंह जब अंतर ध्यान हो गए, तो वहां से वो शेर का जो भाग था ऊपर का, वो वाघांबर वहीं छोड़ दिया। वही महादेव ने धारण करके तप किया और मंत्र महामणि
जपतमयेषु उन्होंने महादेव ने भी सिद्धि प्राप्त की। वो शेर की खाल पे बैठे हुए महादेव देखो ना, वो नरसिंह अवतार जो हुआ भगवान का वहां से मिला। बाद में भगवान अंतर्धान हुए और हिरण्यकशिपु उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया पुत्र ने, विधिवत किया, ऐसा नहीं पिता थे। उन्होंने कहा किसी काल के प्रभाव से, शाप के प्रभाव से बने असुर बने और उस दैत्य हिरण्यकशिपु का अंतिम संस्कार किया। ये घटना कहाँ हुई मालूम है? ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद, ये हमारे भारत में ये स्थान कौन सा है? पंजाब। ये घटना कहाँ हुई? प्रहलाद भक्त का प्रकट हुआ पंजाब के मुल्तान में राजधानी थी। मुल्तान, जो आप मुल्तान कहते हैं ना, इसीलिए आज भी पंजाब के जितने भी हैं ना, वो शेर की तरह बलवान है और उनके नाम से सिंह लगता है। सिंहबाद में क्यों लगता है? नरसिंह पैदा हुए थे। कौन हुए थे? ये प्रमाण है। कोई क्या मानते से ये नरसिंह भगवान, तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य पंजाब में हुआ था। आज भी कोई भी पंजाबी किसी भी जाति का हो, अपने नाम के पीछे क्या लगाता है? वो किस कौन है? सिंह। नर तो वो है ही, नर तो वो है ही, और सिंह वो सब नरसिंह है। आज भी नरसिंह अवतार का दर्शन करना है तो इसी पंजाबी को देखना। वो जो पंजाबी है ना, तो सिंह की तरफ बलवान है, नरसिंह है। सब प्रमाण है। ये सब, ये भागवत पुराण में सब प्रमाण दिए। स्तुति की भगवान की, फिर तो उनकी प्रहलाद में सब पिंडोदक क्रिया करके उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्रहलाद के बाद में तो फिर दूसरा कथन, इसके बाद में जो असुर जितने थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारा तो वो असुरों ने बदला लेने के लिए उन्होंने 3 नगर बनाए। आकाश में 3 विमान, इतने भव्य विमान थे, उसको त्रिपुर कहते हैं, 3 नगर। और वो क्या करते कि सामने तो वो कर नहीं सकते हमला, जैसे आतंकवादी नहीं करे छिप के हमला, वो वहां से छिप के पृथ्वी में आते, अंतरिक्ष में वो 3 नगर बसा दिए थे और आकर के लोगों को मारने लगे और जितने भी खेत खलिहानों में आग लगा देते, लोगों को परेशान करने लगे। फिर महादेव के पास सब गए कि प्रभु ये उत्पात क्यों हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं? फिर भगवान ने समाधि लगा के महादेव ने देखा कि इन असुरों ने अंतरिक्ष में 3 नगर बसा लिए। अब तो बंकर बनाते, जमीन के अंदर बनाते आतंकवादी, लेकिन पहले तो ऐसे थे कि वो आकाश में भी बना देते थे। इतना समृद्ध विज्ञान था। वो विमान थे बहुत बड़े बड़े, एरोप्लेन जो कहते हैं ना, और फाइटर प्लेन थे उस समय। महादेव की भक्ति प्रसन्न, और महादेव जल्दी प्रसन्न होते। एक बात ध्यान रखना, जितने भी असुर हुए ना, असुर जीतते, वो विष्णु के भक्त नहीं हुए, महादेव की। तो महादेव भोले शंकर थे, तो वो कुछ भी करके जल्दी प्रसन्न करते और वरदान भी लेते। तो महादेव किसने करते? शॉर्टकट था महादेव, इधर आशुतोष से। महादेव ने कहा मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करूं। फिर भगवान ने त्रिशूल से 3 पूर्वों को नष्ट कर दिया। इसलिए महादेव का एक नाम क्या है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 3 नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए महादेव। इस प्रकार कथा आज विराम लेते हैं और आप सब जितना से बता रहे इन सबका यहाँ से आपका स्वागत। लक्ष्मी नारायण भगवान बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण, आवाज करना पड़ा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अब
हमारा आरती का समय हो गया है, उससे पहले आज श्री जलाराम महिला मंडल जेठाना से जो माता बहनें यहाँ पधारी हैं, उन सभी का गायत्री महिला मंडल खड़गदा, सियाराम महिला मंडल खड़गदा और समस्त ग्राम खड़गदा की ओर से